हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग की बेसिक आपको जो पता होना चाहिए। और आज हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म को, कंप्लीट देखेंगे इसको और बेसिक होगा। ये नहीं कि हम बिल्कुल डीप डाउन जाएंगे और जेई में जेई एडवांस क्लियर करोगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ ये है कि आप 12th के ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे समझ पाओगे। इसको देखने के बाद आपको आइसोमेरिज्म के बारे में जनरल आइडिया होगा। क्लियर, बहुत अच्छे से हो जाएगा। स्टार्ट कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have same molecular formula, compounds which have same molecular formula, जिनका molecular formula सेम हो, which have same molecular formula and स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है। स्ट्रक्चर नहीं होता, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो आर कॉल्ड, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमर बोलेंगे। मतलब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखेंगे, उनका फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी अलग अलग तरीके से, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। आपके दो तरह के आइसोमर होते हैं भाई, कौन कौन से? पहले बात करूं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरे नंबर पे बात करूं तो स्टीरियो आइसोमर। नाउ द क्वेश्चन राइज, व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर? पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात करूं तो चेन आइसोमर, सबसे आसान जो इसके टाइप होते हैं चेन आइसोमर। सेकंड नंबर पे बात करते हैं पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट बात करें फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। नेक्स्ट बात करें टोटोमर्स, टोटोमर्स। एंड नेक्स्ट इज मेटामर। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर पढ़ोगे ना, सब में आइसोमर वाला टॉपिक आएगा, तो बेटा आपको पहले से ही समझ जाना जरूरी है, ठीक है। बहुत हेल्पफुल है आज की क्लास। अब स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो स्टीरियो आइसोमर के दो टाइप हैं भाई, आप लोग पढ़ के भी आए हुए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, कुछ कुछ वैसा ही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमर। तो हमने इनको समझना है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। सर स्ट्रक्चरल आइसोमर हम किन्हें बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल आइसोमर मीन जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। स्टीरियो आइसोमर जिसमें स्टीरियो पोजीशन डिफरेंट होगी, स्पेस में पोजीशन डिफरेंट होगी, किसकी? एटम्स की या ग्रुप ऑफ एटम्स की। देखेंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर को अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे? दोज आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं चेन आइसोमर को। किसको एक्सप्लेन करेंगे? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर वही डेफिनेशन, दो अब देखो स्ट्रक्चरल के टाइप है तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द डिफरेंस इन चेन, या आप लोग लिख सकते हो विच हैव डिफरेंट चेन, विच हैव डिफरेंट चेन आर कॉल्ड, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर बोलते हैं। मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। शायद आप लोगों ने न्यूज पढ़ ली हो दैट की अब की बार जो हमारी गवर्नमेंट है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज लेना चाह रही है कि ये जो बच्चों की रट्टाफिकेशन है ना ये कम हो, बच्चे कंसेप्ट को भी थोड़ा समझें। इसी वजह से अब की बार 25% जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सो दैट कि बच्चे डीप डाउन जाके पढ़े, रट्टे ना मारे, थोड़ा सा उनको पता हो इन चीजों के बारे में। तो इसलिए कह रहा हूं थोड़ा अच्छे से समझ लो। दैट्स व्हाई मैं आपको 11th की ऑर्गेनिक करा लो, अदरवाइज पिछले साल तो सीधा 12th के भी रट्टे मार सकते थे हम लोग, ठीक है। तो चेन आइसोमर क्या होता है? विच हैव डिफरेंट चेन, जैसे समझिए मेरी बात को,
क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आपके पास ये 4 कार्बन है, बॉन्ड पूरे करने आते होंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, यहां पे लगेगा CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH3। अगर मैं चाहूं तो कुछ ऐसे बना सकता हूं क्या, बना सकते हैं सर, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो देखिए ये बन जाएगा CH3 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 CH। अब आप फोकस कीजिए किसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 2 7 और 3 10, हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें भी 3 3 6 3 9 और 1 10, मतलब फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, अगर बात करें तो भी देखो इनका फॉर्मूला सेम है, बट इनकी चेन देखना वो सेम है क्या, ये स्ट्रेट चेन दिख रही है आपको और यहाँ पे कुछ इस तरह से ब्रांच लग गई है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर, जिसमें चेन डिफरेंट हो। अच्छा इसी तरह ना एक साइक्लिक चेन आइसोमर भी होता है, क्या होता है, साइक्लिक चेन आइसोमर। साइक्लिक चेन आइसोमर मतलब जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होगा और चेन भी होगी, बट वो चेन डिफरेंट हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आपके पास है ये, कल हमने नोमेनक्लेचर देखा था, आई होप आप सभी देख चुके बेटा, सीरियल वाइज देखो ज्यादा मजा आएगा, और कल से हम प्रॉपर ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे आप बनाओ इसको ऐसे, ऐसे बना दो, ऐसे बना दे। कार्बन फोकस करना कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 है ना। हाइड्रोजन कितने लगेंगे, यहां पे 2, यहां पे 2 2 2 2, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं 10 है। इसमें बात करो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, कार्बन 5, हाइड्रोजन कितने लगेंगे यहाँ पे, पता ना हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं, गेड़िया मारते हैं, इसके 2 बॉन्ड हो रहे हैं H2, इसकी गेड़िया मारते हैं H2, इस पे 3 1 लग जाएगा, इस पे कितने लगेंगे, इसके 2 बॉन्ड हो रहे हैं, इस पे H2 और इस पे कितने लगेंगे H3। यहाँ पे तो देखिए कितने हो रहे हैं, 2 2 4 1 5 और 5 10, हाइड्रोजन इसमें भी कितने हैं 10 है, तो मतलब फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट आप देखो चेन, साइक्लिक चेन का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट हो रहा है, उसी को हम लोग चेन आइसोमर बोलते हैं, जिसमें क्या हो, चेन डिफरेंट हो। क्लियर है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जिसमें चेन डिफरेंट है वो चेन आइसोमर। फोकस कीजिए, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं एक आपको, जैसे कि ये है एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, CH3 CH2 CH2 CH2, सॉरी अभी इसको देखो जरा, अभी देखिए ग्रुप एक ही है, फंक्शनल ग्रुप एक है, बट ये जो चेन है ये डिफरेंट हो गई है। आप चेक करना, फॉर्मूला इसका सेम ही बनेगा, फॉर्मूला इसका सेम ही बनने वाला है, जिसका फॉर्मूला सेम हो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, और अगर स्ट्रक्चर में उसकी चेन डिफरेंट हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं भाई, चेन आइसोमर बोलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमर, नाम से क्लियर होगा, पोजीशन आइसोमर्स, those isomers which have different position of, which have different position of, but वो पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट की हो सकती है, और फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की हो सकती है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये आपका कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या होगा, ऐसे ये कार्बन कार्बन की चेन है, मैंने यहां पे लगा दिया डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन पूरे कर लो, 3 2 1 2, डबल H3 H H H3, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 1 6 2 8, 3 4 5 और 3 8, यानी कि फॉर्मूला तो सेम बनना है, फॉर्मूला सेम ही बनेगा, आप भरोसा रखना। अब क्या ये चेन डिफरेंट है, इसमें चेन पहले कैसी है, ऐसी है, अब कैसी है, अब भी ऐसी है, तो डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट है पोजीशन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे बात करूं तो वो सेकेंड पोजीशन पे है। इस तरह के आइसोमर को क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन आइसोमर बोलते हैं, जिसमें
पोजीशन डिफरेंट हो, वो पोजीशन किसी भी चीज की डिफरेंट हो सकती थी। मान के चलो ऐसे बना दिया हमने, अभी हाइड्रोजन आप लोग खुद लगा लेना, ठीक है। यहां पे लगा दिया OH, यहां पे लगा दिया OH, या हम चाहे तो यहां पे लगा दें, हम चाहे तो यहां पे लगा दें। अब देखो इसमें ये चेन है, ये फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा है, ये चेन है, ये सेकंड पोजीशन पे OH लगा है, ये चेन है, ये थर्ड पोजीशन पे OH लगा है, ये चेन है, ये फोर्थ पोजीशन पे नहीं लगा। हमें देखना होती है मिनिमम पोजीशन। नंबरिंग हम ऐसे करते हैं कि जल्दी आए, वो इस साइड से जल्दी आ जाएगा। ये सेकंड पोजीशन है, तो ये इसका आइसोमर नहीं कहलाएगा, याद रखना, ठीक है। पोजीशन आइसोमर है तो पोजीशन डिफरेंट दिखनी चाहिए, क्लियर है। और जब पोजीशन आइसोमर बना रहे हो तो पोजीशन ही डिफरेंट होगी, चेन डिफरेंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। चेन बिल्कुल वैसी की वैसी रहनी चाहिए, पोजीशन डिफरेंट होगी, क्लियर। और अगर आप चेन आइसोमर बना रहे हो तो पोजीशन वही की वही होनी चाहिए, चेन डिफरेंट हो सकती है। ओके बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिंग चेन आइसोमर। या उससे पहले कुछ और भी है, आई थिंक कुछ और है ना। रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर का क्या फंडा है कि आप ओपन चेन से क्लोज चेन बना सकते हो। जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ये है ओपन चेन, अभी आप इससे क्लोज चेन बना लो। अभी फोकस करना बात पे ध्यान से, क्या होगा। आप यहां पे हाइड्रोजन देखो कितने लगेंगे, हाइड्रोजन लगाना 3 2 3, यहां पे कितने लगेंगे 2 2 एंड 2। अभी अब कार्बन कितने हैं, यहां पे 3 है ना, दोनों केस में। हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें 3 2 5 और 3 8, इसमें कितने 6 हैं, मतलब इसमें कम है, ये तो फॉर्मूला सेम नहीं बना। ये सेम क्यों नहीं बना, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आ गए हैं, समझ गए चलना। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके चलोगे ना, तब अब देखना कार्बन कार्बन के बीच में टोटल बॉन्ड कितने हो गए, कार्बन कार्बन के बीच में 3 और यहाँ पे भी कितने बॉन्ड है 3 है। अगर मैं ऐसे कर देता इसको, मान लो अभी कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो गए, 3 ये और 1 ये 4, तो अभी यहाँ पे भी आपको 4 करने पड़ेंगे, कहीं पे डबल बॉन्ड लगाओगे, क्लियर है। अब करो आप इनके हाइड्रोजन पूरे, इस पे एक हाइड्रोजन लगेगा, इस पे एक भी लगेगा, देखो ना इसके 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4, इसके कितने बॉन्ड हो रहे हैं 3, एक हाइड्रोजन, इसके चेक करने इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, इस पे लगेंगे, बोलो भाई इस पे 2 लगेंगे, इस पे कितने लगेंगे, इसका कितने बॉन्ड दिख रहे हैं गेड़िया मार के 3, तो इस पे लगेगा 1 हाइड्रोजन, इसकी गेड़िया मार के 3 1 हाइड्रोजन। तो अभी चेक करना, समझ रहे हो। जब आप रिंग चेन आइसोमर बना रहे हो ना, तो आपको बॉन्ड का बड़ा ध्यान रखना है कि इनके बीच में बॉन्ड कितने हैं। अगर इनके बीच में 2 बॉन्ड है, इनके बीच में तो 2 हो नहीं सकते, यहाँ पे 3 है तो वहां पे आपको 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, बॉन्ड पूरे करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर ये ऐसे है, अब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है 3, और यहाँ पे कितने बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में 4, तो यहाँ पे आपको 3 करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे पंगे ले सकते हो आप, यहाँ पे तो नहीं लोगे। हाइड्रोजन पूरे करो, यहाँ पे लगेगा H2, यहाँ पे लगेगा H2, यहाँ पे क्या है H और यहाँ पे क्या है H2। आप काउंट करना, अब की बार कार्बन और हाइड्रोजन क्या है सेम। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्या, फंक्शनल आइसोमर। क्या है भाई, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर किसे कहते हैं, फंक्शनल आइसोमर कहेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। अब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। आप कन्वर्ट कर सकते हो अल्कोहल को इथर में, अल्कोहल से क्या बना सकते हो आप लोग, इथर, ठीक है। प्राइमरी अमाइन से आप लोग बना सकते हो सेकेंडरी अमाइन, और उनको आपस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, टर्सरी अमाइन भी बना सकते हो इनसे, क्लियर है। अगर आपके पास क्या है, आपके पास है भाई एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से आप लोग क्या बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो। क्या बना सकते हो एल्डिहाइड से, कीटोन। चलिए तो एल्डिहाइड से आप कीटोन बना सकते हो, कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे हम, ठीक है। और भैया आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे केस हैं ऐसे, तो मैंने अलग से सेपरेट भी वीडियो बना रखी है, बट अभी जनरल इंट्रो करें तो स्पीडली। आप कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हो, क्या बना सकते हो, एस्टर बना सकते हो। अपने सिलेबस में इनको ही हमने
इनसे डील करनी है हमने, तो मैं आपको यही करवा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि सर सबसे पहले हम लोग अल्कोहल से स्थिर बनाना चाह रहे हैं, बना दो ना, फिर रोका किसने, CH3 CH2 OH, ये क्या होता है, अल्कोहल। अभी आप क्या करो यार, इस H को इधर ले आओ। आपने एक्चुअल में करना क्या है कि कार्बन को उधर ले जाओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, H को इधर लेके आओगे जब, तो ये बन जाएगा CH3, ठीक है। ये H जब इधर आ गया, H इधर आ गया, CH2 के साथ जुड़ गया CH3, ये O और ये CH3। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलेंगे अल्कोहल। इसे क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड इथर। आसान है, समझ में आ गया। चल आगे देखते हैं। आप अमाइंस, ऐसे सेम केस आप अमाइंस के साथ कर सकते हो, ठीक है। देखिए एक बार बात, कार्बन 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 नाइट्रोजन, ठीक है, बॉन्ड पूरे कर लो, CH3 CH2 CH2 NH2, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो देखो 1 और 2 3 बॉन्ड हो गए। तो अभी आप क्या करो, आप चाहो तो इसके H को खोल के भी लिख सकते हो, ऐसे इस H को खोल के भी लिख सकते थे आप। तो अभी क्या होगा, इस H को ले जाओ इधर और इस कार्बन को ले जाओ उधर, ये क्या बन जाएगा, H को जब इधर ले जाओगे इससे जुड़ेगा, ये बनेगा CH3 CH2, ये N H और ये क्या बन गया CH3। आप क्या कर सकते हो, इस H को इधर, इस H की जगह भी लेके जा सकते हो। ये H इधर आ गया तो ये क्या बन गया, CH3 N, ऊपर CH3, ऊपर भी CH3, क्लियर। ये कौन सा अमाइन है, देखो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कार्बन की तरफ है, तो ये है आपके पास प्राइमरी अमाइन। कौन सा अमाइन है भाई, ये प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड कार्बन के साथ है, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड कार्बन के साथ है, तो ये कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन। और यहां पे नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड कार्बन के साथ है, तो ये कौन सा अमाइन कहलाएगा, टर्सरी अमाइन कहलाएगा। तो देखो आपने प्राइमरी सेकेंडरी बना दिया, सेकेंडरी से टर्सरी बना दिया, तो ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया अमाइंस वाला। ऐसे आप एल्डिहाइड में भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम फंडा है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि यार होता क्या है एल्डिहाइड। देखिए जैसे आपके पास ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। मैंने आपको कल बताया था कि जैसे C डबल बॉन्ड OH है तो ये है एल्डिहाइड। आप क्या कर सकते हो, आप इस CH3 की जगह H भेज दो, ये H इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है, एल्डिहाइड है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन लगा होता है ना, तो वो एल्डिहाइड होता है। जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन लगे होते हैं उसे कीटोन बोलते हैं। एक तरफ कार्बन है या एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड है, एक भी तरफ हाइड्रोजन नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोन्स बोलते हैं, क्लियर। ऐसे ही आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पंगे ले सकते हो भाई, समझो। जैसे कि आपको ये दे रखा है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ऐसे, ठीक है। पंगे क्या लेने हैं, हर बार जब भी जितने भी अपने फंक्शनल आइसोमर की, आप एक चीज तो नोटिस कर पा रहे हो, हम लोग H को इधर उधर कर रहे हैं। H को इधर ले जाओ, ये H इधर आएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2, ये C डबल बॉन्ड O और यहां पे लगेगा CH3। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल H क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइसोमर क्या है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म वैसे हमारा एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट आपको देखना है। ये टोटोमेरिज्म मतलब 11th क्लास में नहीं है, बट आपको देखना है। टोटोमेरिज्म स्पेशल होता है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमर है। याद रखना, एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमर है इन विच ए प्रोटोन इज माइग्रेटेड, a proton is migrated from where to where, from one polyvalent atom to one polyvalent atom to another polyvalent atom। एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम की तरफ मूव कर जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं टोटोमर्स। क्या बोलेंगे, टोटोमर्स बोलेंगे। समझिए मेरी बात को। जैसे ये CH3
C डबल बॉन्ड O CH3। फोकस करना, हो गया, ये है कीटोन। तो अभी क्या करो आप ना, मतलब आपने देखो जिस कार्बन से ये ऑक्सीजन लगा हुआ है या नाइट्रोजन लगा होता है या फ्लोरीन लगा होता है, इस तरह के केस आपने देखने। वैसे पॉलीवैलेंट होना चाहिए, जो ज्यादा बॉन्ड बना पा रहे हैं इसको देखना आपने। तो क्या होगा, यहां से यहां माइग्रेशन होगी किसकी, प्रोटॉन की, और यहां से यहां माइग्रेशन होगी किसकी, बॉन्ड की। कैसे हुआ सर, फोकस कीजिए। इसने प्रोटॉन भेजा इधर, इसकी हेल्प हुई, ये क्या बन गया OH, तो ये भी तो हेल्प करेगा, ये भी तो हेल्प करेगा ना, ये अपना डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट मारेगा, तो ये क्या बन गया CH2। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है कीटोन, क्या है ये कीटोन है, और ये डबल बॉन्ड है OH है, इसे बोलते हैं इनोल। क्या बोलते हैं इसे, इनोल। हमारे चैप्टर आएगा एल्डिहाइड कीटोन्स, उसमें आप देखोगे ऐसा कुछ बनेगा इनोल। हुआ कैसे, क्या था, अब इन विच अ प्रोटोन इज माइग्रेटेड फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम। एक पॉलीवैलेंट एटम से हाइड्रोजन या प्रोटोन मूव करेगा दूसरे पॉलीवैलेंट एटम की तरफ, उसके बॉन्ड ज्यादा होंगे तो अपने डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट मारेगा। ठीक है, तो एक नया फंक्शनल ग्रुप बन गया कीटोन से। देखो अल्कोहल बन गया, ये तो हम इमेजिन ही नहीं कर पाए थे कि कीटोन से अल्कोहल भी बन सकता है, बट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटामर। बहुत सिंपल होता है मेटामर्स। मेटामर अराइज कहां पे होता है, पहली बात तो ये है, मेटामर्स अराइज इन बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बाइवैलेंट जिनकी वैलेंसी दो, जो दो साइड से जुड़ना पसंद करते हैं, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। एक बात। दूसरी बात, हैव डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मैं कैसे कर रहा हूं अभी समझाता हूं आपको। अब ऐसे कौन कौन से हैं जो बाइवैलेंट है, जो दो साइड से कार्बन से जुड़ते हैं, इथर दो साइड से कार्बन से जुड़ता है, सेकेंडरी एमाइन दो साइड से कार्बन से जुड़ता है, कीटोन दो साइड से कार्बन से जुड़ता है। तो ये सब क्या है, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, जो दो साइड से कार्बन से लिंक करेंगे। तो आप क्या करोगे, अभी देखिए, फोकस कीजिए मेरी बात पे। जैसे मैंने कर दिया, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, बॉन्ड पूरे कर लो, CH3 CH2 CH2 CH3। अभी मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे कर दूं, CH3O CH2 CH2 CH3। फोकस कीजिए अभी दोनों में क्या डिफरेंस है। ये ऑक्सीजन है, दो कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप लगा, दो कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप लगा है। ये ऑक्सीजन है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप लगा है, और इस साइड तीन कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप लगा है। समझ रहे हो, तो क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो रहे हैं। एक बार दो दो थे, एक बार एक तीन हो गया। ऐसे ही सेकेंडरी अमाइन है हमारे पास NH, उसमें भी कर सकते हो आप, जैसे भी आपका दिल करे वैसे पंगे ले लो। CH3 CH2 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 CH3। इससे आप लोग क्या बना सकते हो, NH, एक तरफ कार्बन लगा दो, बाकी तरफ चार कार्बन लगा दो, CH3 CH2 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 एंड CH3। आप फॉर्मूला चेक करोगे वो मैच करेगा। अब देखो, ये जो NH ग्रुप है, ये जो सेकेंडरी अमाइन है, इसके एक तरफ तीन कार्बन है, एक तरफ दो कार्बन है। इसमें चेक करो, इसमें एक तरफ तीन कार्बन है, एक तरफ चार कार्बन, मतलब पहले से डिफरेंट है ना, और पहले से डिफरेंट है तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। और यही सारे के सारे टाइप है किसके भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमर के। चलिए, तो अभी बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर आई होप आप लोग देख चुके हो। स्टीरियो आइसोमर को हम लोग बोल सकते हैं स्पेस आइसोमर, स्पेस आइसोमर भी इन्हें बोला जा सकता है। अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर थे विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इनकी बात करें तो विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि सेम क्या होता है आइसोमर के अंदर, तो एक ही चीज सेम होती है, वो होती है फॉर्मूला। बाकी स्टीरियो में क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर, फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होती है डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट
अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स की स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। सर इस बात का क्या मतलब है, अभी समझेंगे। तो इसके दो टाइप जो हमने एक्सप्लेन करने हैं, फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। सबसे पहली बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का जो दूसरा नाम होता है वो होता है सिस ट्रांस आइसोमर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हम लोग पढ़ के आए हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है कि मॉलिक्यूल की जो रोटेशन होती है ना वो बंद हो जाती है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको मोस्टली देखने को मिलेगा वो मिलेगा डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स में। ठीक है। सिस ट्रांस होता है, सिस ट्रांस का आप लोगों को मतलब पता ही होगा। सिस मतलब होता है सेम एटम्स एट एडजेसेंट पोजीशन, जिसमें सेम एटम्स कहां पे हो, एडजेसेंट पोजीशन पे हो। ठीक है। ट्रांस क्या होगा, सेम एटम्स आर एट अपोजिट पोजीशन, जिसमें सेम एटम्स कहां पे हो, अपोजिट पोजीशन पर हो, पोजीशन पर। क्लियर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे पास है सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, इसके पास लगा हुआ है एच सी एल, एच सी एल। ऐसे आपको इसमें सिसो ट्रांसफॉर्म बनानी है। तो कैसे बनाओगे आप, सी डबल बॉन्ड सी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपने लगा दिया एच एच सी एल सी एल। आप नोटिस कर पा रहे हो कि जो सेम एटम्स हैं वो एडजेसेंट पोजीशन है, ये एडजेसेंट होती है। ठीक है, ये एडजेसेंट पोजीशन कहलाएंगी। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सी डबल बॉन्ड सी, सी एल एच एच, अभी देखो ये आमने सामने हो गए हैं, ये क्या बन गए हैं, ट्रांस बन गए। क्लियर होती है। सिस किसे कहते हैं, जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पे हो। ट्रांस किसे कहते हैं, जिसमें अपोजिट पोजीशन पे हो। कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कहने को तो, जैसे कि देखिए ऐसे सी डबल बॉन्ड सी, इसे बोल सकते हैं हम लोग ब्यूट 2 in 1,4 डाइयोइक एसिड बोल सकते हैं इसका ना। जैसे कि आपके पास ऐसे है सी डबल ओ एच, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल ओ एच, इसका नाम ये होगा ना ब्यूट 2 in 1,4 डाइयोइक एसिड। अब अगर आपको इसको सिस बनाना है तो सिस हम कैसे बना सकते हैं, एच एच सी डबल एच, सी डबल एच, ये है सिस। और यहां पे बात करें सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल एच, सी डबल एच, एच एच, ये क्या है भाई, हमारे पास ट्रांस है। सिंपल सी बात है। क्लियर है। जिसमें सेम एडजेसेंट पे लगे हो वो सिस, जिसमें सेम अपोजिट साइड में लगे हो वो होता है ट्रांस। ये तो बात है कि चलो यार आपको देखने को मिल रहे हैं दो एक एक जैसे हैं, मतलब एक एक है एक दूसरा है, एक एक है एक दूसरा है। ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जाए, अच्छा, डिफरेंट ही होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। एक एटम के, एक जैसे कार्बन है ना, उसके पास डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए, मान लो सी डबल बॉन्ड सी, एफ सी एल बी आर आई, अगर सारे एटम्स अलग हो तो वहां पे इनका नाम सिस ट्रांस नहीं होता, वहां पे इनका नाम होता है इजेड, इजेड। और इसका जो यहां पे हम अप्लाई करते हैं CIP स्कीम, कान इन गोल्ड प्रीलोग स्कीम, कान इन गोल्ड प्रीलोग स्कीम, प्रीलोग स्कीम। इसमें हम प्रायोरिटी देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। अच्छा, इसमें ई जेड होता है, ई जो होता है वो ट्रांस होता है, ठीक है, और सी जो होता है वो, जेड जो होता है वो सिस होता है। मैंने कैसे याद रखा है, ETCG एटसेट्रा जी, एटसेट्रा जी, एटसेट्रा जी। ई मतलब टी, ये फॉर्म है जो ट्रांसफॉर्म है, सी जो है सिस जो है वो जेड को बोलते हैं। जैसे कि आपको ये देखा है सी डबल बॉन्ड सी, एफ सी एल बी आर आई। आप इस कार्बन से पंगे लो और इसमें चेक करो कि आप ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे। ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ज्यादा मास को। मैं इस टॉपिक को ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा, ऊपर ऊपर से बात करते हैं। ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, जिसका मास ज्यादा होगा। तो एफ और सीएल में से ज्यादा मास किसका होगा, ऑब्वियस सीएल का, तो ज्यादा प्रायोरिटी इसमें है। बी आर और आई में से ज्यादा मास किसका है, आई का,
तो इसमें ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप नीचे लगे हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हैं, तो ये सिस है। और सिस किसे कहते हैं हम लोग? जेड को। सिस किसे कहते हैं हम लोग? जेड को। अगर यही ऐसे हो जाए, मान लो आई बी आर एफ सी एल, इनमें से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे आप? एफ और सी एल में से सीएल को। आई और बी आर में से किसको दोगे? आई को। तो अब देखो, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं लगे हैं, वो अपोजिट पोजीशन पे लगे हैं। इट इज कॉल्ड ई फॉर्म। बात क्लियर हो रही है या नहीं क्लियर हो रही है भाई? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और दे दूं क्या इसका? चलो एक एग्जांपल और दे देता हूं, और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ तो ठंड ज्यादा हो गई है, तभी तो एकदम से जमने लग गए हैं, मतलब रफ करने में बहुत दिक्कत आ रही है। चलिए, या जिम ज्यादा कर ली। सी डबल बॉन्ड सी एच CH3 OH NH2। इसमें आपको बताना है कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है हम लोग, किसका क्या फंडा है। देखो H और CH3 में से किसको दोगे? आप देखते हो कि जो किसका मास ज्यादा होगा, ऑब्वियस आपको पता है, कार्बन का। एक्चुअल में हम देखते हैं कि इस कार्बन से जिसने बॉन्ड बना रखा है, इस कार्बन से बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन ने, उसका मास चेक करते हो आप। हाइड्रोजन का इस कार्बन से बॉन्ड हाइड्रोजन ने नहीं बना रखा, इससे कार्बन ने बॉन्ड बना रखा, उसका मास ज्यादा है। OH और NH2 में से आपने देखो, इनका मास अगर आप चेक करोगे वो सेम ही आएगा, OH का भी NH2 का भी। हम चेक करते हैं जो इस कार्बन से बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जो बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। ज्यादा मास किसका है? OH का है। ये एडजेसेंट पोजीशन पे होगी, ये होगी सिस, और सिस को क्या बोलते हैं हम लोग? जेड बोलते हैं। ये ई जेड कब आता है? जब सारे ग्रुप अलग अलग हो, ठीक है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, अब कुछ भी कर दो यार, जो आपका दिल करे, ठीक है। यहाँ पे आपने एक को चेंज करना होता है, दोनों को मत कर देना, ठीक है। HCH3, यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी CH3 को दोगे, यहाँ पे OH को दोगे। तो ये कौन सी स्कीम है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज कॉल्ड ET ना, इट इज कॉल्ड E, क्योंकि ट्रांस है ना, ट्रांस को हम लोग E बोलते हैं। अब मुझे पता है कि आप लोग अपने दिल से करना चाह रहे हो, और अगर नहीं भी करना चाह रहे हो तो भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और अगर पहला सेम हो जाए ना, फिर हम दूसरा देखते हैं, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन होता, फिर हम देखते कार्बन अगले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, इस तरह से चेक करते हैं। चलो, अभी मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन मतलब आज का ये है। और देखो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, बच्चे ना करते हैं, बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार कर रहे हैं बच्चे, वो मजा आता है। टीचर को और मेहनत करने का दिल करता है कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट लेके क्लास देख रहे हैं। अदरवाइज जो आता लाइक कर जाते हैं, ठीक है, वाओ 95 ये वो कर जाते हैं। भैया पूरी वीडियो देखते हो तब बेनिफिशियल है वो। चलो एक क्वेश्चन में लिख के जा रहा हूं, आपको बताना है ये ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है। बहुत आसान है। सी डबल बॉन्ड सी OCH3 OH2 NH2 NCH3 CH3। अब आप मुझे ये बताओगे कि ये कौन सी फॉर्म है, ये ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है। सिस ट्रांस तो नहीं हो गए, कोई अलग अलग ग्रुप लगे, ई और जेड में से आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। और मैं परसों एक कमेंट को पिन कर दूंगा, इट मींस वही आंसर है। चिपकाओ इसको, नोट करो और अभी के भी आंसर करो इसका। चलिए अभी देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। फिर हमारे आइसोमर जो 12th क्लास में इंपॉर्टेंट है वो खत्म हो जाएंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं डिफाइन करें तो वही देखिए, इनका भी क्या होता है, इनका सेम फॉर्मूला। एक बात सेम स्ट्रक्चर, दूसरी बात सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सर सब कुछ सेम हो रहा है, कुछ डिफरेंट भी तो करो, कर लेते हैं। तो इनका डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स PPL। नाउ व्हाट इज PPL? पाकिस्तान प्रीमियर लीग नहीं है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसे हम लोग बोलते हैं। अब सर ये देखो ऑप्टिकल है, कुछ ऑप्टिक्स जैसा होगा, मिरर होगी, लाइट होगी, कुछ ऐसा फंडा रहता है इसमें। अब हमने एक वर्ड यूज किया है PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है पहले हम समझते हैं।
जैसे ये आपके पास एक सोर्स है, सोर्स ऑफ, ठीक है, लाइट, ये सोर्स, हाँ सोर्स ऑफ लाइट ही रहेगा, ठीक है। यहां पे जो लाइट चलती है ना वो हर एक डायरेक्शन में ऑस्किलेट करती होती है, हर एक डायरेक्शन में वो लुढ़क रही होती है, हर एक डायरेक्शन। आप कभी ना बल्ब को आंख ऐसे करके देखना, ऐसे करके ना देखना, आपको दिखेगा हर साइड वो लाइनें सी होती है, ठीक है। ये एक सिंपल लाइट है जो हर डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर रही है। तो यहां पे एक डिवाइस होता है, ठीक है। इस डिवाइस को बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं इसे? पोलराइजर। तो पोलराइजर में से जब आप इस लाइट को पास कराओगे तो ये सिर्फ एक प्लेन में मूव करेगी, सिर्फ एक प्लेन में, ठीक है, ऐसे या ऐसे, सिर्फ एक प्लेन में मूव करेगी। इस लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम इसके सामने कोई सब्सटेंस रख देंगे। फोकस करना, आसान बात है, मैं समझा रहा हूं। इसे कहते हैं पोलैरीमीटर, सॉरी एक डिवाइस रख देंगे पोलैरीमीटर, और इसमें हम डिवाइस रख दिया और इसमें हमने कोई सब्सटेंस डाल दिया। अब 3 केस पॉसिबल है, या पहले मान लेते 2 केस पॉसिबल है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या हुई, मुड़ी, या वो सीधी निकली। पॉसिबल है कि वो इधर मुड़ जाए, पॉसिबल है कि वो इधर मुड़ जाए, और पॉसिबल है कि ये सीधी निकल जाए। अगर इस सब्सटेंस में से लाइट बिल्कुल सीधी निकल गई तो इस सब्सटेंस को मैं बोलूंगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, कि ये सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये कुछ नहीं कर सकता। और अगर उसने इस सब्सटेंस ने, जो आपने इस पोलैरीमीटर के अंदर लिया है, जो सब्सटेंस आपने डाला है, जो लिक्विड सॉलिड जो भी आपने डाला है, अगर उस पीपीएल को रोटेट कर देता है, रोटेट कर दे, तो इस सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलते हैं इसे? ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? एक सिंपल लाइट हर डायरेक्शन में ऑस्किलेट करती है। यहां पे आपने पोलराइजर लिया तो आपने ये क्या करेगा, सिर्फ एक प्लेन में निकलेगी, यहां से लाइट सिर्फ एक ही प्लेन में जो मूव कर रही होगी, ऑस्किलेट कर रही होगी। इस लाइट को बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आपने इसको रखा पोलैरीमीटर में, एक सब्सटेंस लिया, मतलब 2-3 सब्सटेंस लिया आपने, बार बार चेंज करके देखा। एक बार ऐसा हुआ कि उसमें से लाइट सीधी निकल गई, पीपीएल जो थी उसी प्लेन में जा रही है, रोटेट नहीं हुई, तो इस सब्सटेंस को मैं बोलूंगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर रोटेट हो गई तो उसे बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। इनएक्टिव, एक्टिव। अब समझो यहां पे 2 केस पॉसिबल है। पॉसिबल है कि वो इसको राइट डायरेक्शन में मूव करे, रोटेट करे। इस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा इतनी दूर का, है ना, क्योंकि आप आगे लगाएंगे कैमरा, ठीक है। पॉसिबल है, इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो, या फिर प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो इसको लेफ्ट में रोटेट कर दे, सीधी लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर दे, तो इसे बोलेंगे लेवो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। रोटेटरी एल या फिर नेगेटिव से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। क्लियर है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं? 2 सब्सटेंस विच रोटेट पीपीएल टुवर्ड्स राइट, जो राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और जो लेफ्ट में रोटेट कर देते हैं उन्हें बोलते हैं लेवो रोटेटरी। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन तो हम बाद में देख लेंगे जब चैप्टर्स देखेंगे। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि यार क्या फंडा होता है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस में। आपको देखने को मिलेगा डेक्स्ट्रो वर्ड। अच्छा, एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। नाउ व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? इक्विमोलर mixture of D and L substance. D and L substance. D डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस जो उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है लाइट को। L मतलब लेवोरोटेटरी सब्सटेंस जो उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। उनका इक्विमोलर मिक्सचर, सेम अमाउंट, बराबर अनुपात, ठीक है। और D and L substance so that net rotation of PPL is 0. Net rotation of PPL is 0. आप समझिए, ये एक
पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। आपने इसको पास कराया एक सब्सटेंस में से जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अमाउंट लिया कितना भी लिया, ठीक है, तो उसे क्या करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इस लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। फिर आपने उतना ही क्या ले रखा है, एल भी ले रखा है, उतनी लेवो रोटेटरी सब्सटेंस भी, लेवो क्या करेगा, उस लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा। अब देखो ना, अगर ये लाइट ऐसे जाती तो उसे लेफ्ट में रोटेट करता, बट ये लाइट तो ऐसे गई है ना, तो ये इसको लेफ्ट में रोटेट करेगा, तो ये ऐसे हो गई। अब देखो डी एंड एल का बराबर मिक्सचर लोगे तो जो नेट रोटेशन आएगी, नेट रोटेशन क्या आएगी, 0 आएगी। आपको वर्ड सुनने को मिल सकता है रेसमिक मिक्सचर, तो याद रखना रेसमिक मिक्सचर बोले तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी सब्सटेंस सो दैट नेट रोटेशन इज 0। क्लियर होता है या नहीं होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास आएगा कि कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे केसेस में आप लोगों ने क्या करना है, देखिए सबसे पहली जो सबसे जरूरी कंडीशन है वो कार्बन क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, एक कायरल कार्बन होना चाहिए मिनिमम, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सर कायरल कार्बन क्या होता है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। कंडीशन अगर आपसे पूछ ली जाए कि भाई कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो पहली कंडीशन यह है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड बनने चाहिए उस कार्बन के सिर्फ। दूसरी बात, ऑल बॉन्ड्स आर सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। जो सारे बॉन्ड है वो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स से पूरे होने चाहिए। क्लियर है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। उनकी जो इमेज बननी चाहिए वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बननी चाहिए। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छे समझाया है। लाइक अगर मैं ओ की इमेज बनाऊंगा तो वो ओ ही बनेगी भाई, वो सुपर इम्पोजेबल है। ये बड़ा छोटा है बट एक्चुअल में अभी तुम समझ सकते हो, ठीक है। इतनी सी बात तो श्योर नहीं करोगे ना। अब मान लो टी है, टी की अगर मैं मिरर में रखूंगा तो वो टी ही बनेगी, तो ये सुपर इम्पोजेबल इमेज है। आपको ऐसी इमेज बनानी है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। लाइक अगर मैं बी की इमेज बनाऊं तो बी की इमेज ऐसे तो नहीं बनेगी, बी की तो उल्टी बन जाएगी। ये इस पे इम्पोज नहीं हो सकती, ये इस पे इम्पोज ऐसी की ऐसे उठा के रखनी है, ये नहीं घुमा के रख दोगे, ऐसी की ऐसे उठा के रखनी है। अब जैसे हाथ होता है, हाथ के ऊपर हाथ आप रखोगे तो वो फिट नहीं बैठता, अगर ऐसे रख दोगे तो हो जाएगा, बट आपने ऐसे है ना, ऐसे ये मेरी इमेज है, ऐसे इसके ऊपर रखोगे तो नहीं फिट बैठेगा। ऐसी इमेजेस को कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। मैं एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा फेमस है, लैक्टिक एसिड। क्या है, लैक्टिक एसिड। अगर इसका नाम करें तो इसे क्या बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन वनोइक एसिड, प्रोपेन वनोइक एसिड क्या बोलते हैं इसे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन वनोइक एसिड। अगर आप इसको बनाओ तो ऐसे बना सकते हो, कार्बन ओइक एसिड यानी COH भी लगा दो भाई, ठीक है, और भाई 2 हाइड्रोक्सी तो OH भी लगा लो, क्लियर। और भाई और क्या होगा, CH3, या इसको ये ज्यादा अच्छा सॉरी भाई, CH3, यहां पे क्या है, H है, यहां पे क्या है, OH है। फोकस कीजिए। अभी यहां पे हम क्या करेंगे, देखो ऑप्टिकल आइसोमर अगर हमें ऑब्टेन करना है तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, मिरर लगाएंगे। अब मिरर क्या करता है, लेफ्ट का राइट में भेज देता है, राइट का लेफ्ट में भेज देता है, तो ये है COOH, ये C, ये CH3। अभी क्या होगा, जो इसका लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, OH, और ये हो गया H। क्लियर है। अब आप फोकस करो यार एक चीज पे कि क्या ये सुपर इम्पोजेबल इमेज है, आपको इसके ऊपर फिट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा आपका दिल जिसको डी बोल देना, एल बोल दे, एल बोल देना, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लोग देख के नहीं बता सकते इवन। क्लियर है। तो आपको बस एक डी है तो दूसरी एल होगी, एक डी है तो दूसरी क्या होगी, एल होगी। एंड ये डी एल फॉर्म जो होती है, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होती है, इन्हें बोलते हैं हम लोग इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स
इनैंशियोमर्स को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर भी बोल सकते हैं। यही इनैंशियोमर है, नॉन सुपर इंपोजेबल इमेज एक दूसरे की, एंड इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनैंशियोमर्स। क्लियर है भाई? क्लियर होता है नहीं होता है? इनैंशियोमर्स, MERS आएगा। एक यहां पे एक वर्ड आता है डाई एट्रियोमर्स, डायस्ट्रोमर्स। चलो अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है इनैंशियोमर्स तक, आगे पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी के लिए ऑप्टिकल आइसोमर में इतना ही। थैंक यू सो मच। बस अभी कल से जुड़ जाते हैं अच्छे वाली पढ़ाई करने में। ऑल दी बेस्ट, मेहनत करनी है बहुत बढ़िया वाली, साथ में मिलकर करते हैं कल से।